जी तो स्टूडेंट्स ये रही आपका क्वेश्चन नंबर 8.22 जिसमें वो कहता है कि फर्स्ट आपकी जो दो जूसेस हैं इसमें फर्स्ट में वो कहता है एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है x जिसकी डेंसिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स हमें देखें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया एफ ऑफ एक्स है कितना x+1/8 ठीक है जी। और इसकी लिमिट्स बता दी गई है, इससे कोई बाहर लिमिट हुई तो ये चीज़ याद रखनी है, इसकी जो स्टार्टिंग लिमिट है वो 2 से स्टार्ट हो रही है और ये लास्ट इसकी जो लिमिट है वो 4 है। बच्चों ये एक डेंसिटी फंक्शन है, मतलब कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला लगने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। पहले हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, देखें ये जो उसमें करने लगा इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि x हमारा लेस देन 3.5 है। तो बच्चों ये कैसे निकलेगी, देखें x इज़ लेस देन 3.5। तो इसका पता क्या मतलब है, ज़रा गौर कीजिएगा। हमारी लिमिट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, देखिए लिमिट यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रही है और 4 तक है, 2 से 4 तक है, ठीक है। तो अगर 3.5 से x यानी कि x की वैल्यू जो है 3.5 से छोटी है, मीन्स ये 2 और 3.5 के सेंटर में आ रहा है। तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और 3.5 से छोटा है, ये इस तरह से इसकी फाइनल लिमिट आ जाएगी, ठीक है। ये इसका फार्मूला ऐसे बनता होता है, ठीक है। आगे इसमें एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या है x+1/8। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम ज़रा गौर करें तो असल फार्मूला पता है क्या होता है, एफ ऑफ एक्स साथ में डी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये फार्मूला होता है। तो देखो ज़रा मैं इसको अगर सिंप्लीफाई थोड़ा कर दूं तो ज़रा गौर कर लीजिएगा, 2 3.5 एफ ऑफ एक्स और डी एक्स ज़रा गौर करें। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास x+1 और बटे में 8। बच्चों 8 कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों के साथ डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बच्चों ये जो जितनी प्रोबेबिलिटीज़ है ना, सब के लिए बच्चों जो अपना मतलब कि होना ना फंक्शन का मतलब कि इंटेग्रल वो सेम ही होना, बस ये होना करना लिमिट्स चेंज हो जानी करनी है, ठीक है। मैं एक दफ़ा ही इंटेग्रल निकालूंगा, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। तो 1/8 तो देखो x का इंटेग्रल अलहदा हो जाएगा, 1 का अलहदा, ये ऐसे आ जाएगा देखो, इनटू इंटेग्रल ऑफ 2 to 3.5 और ये पहले आ गया x dx, फिर दूसरे नंबर पे बच्चों आ गया 1 बाहर निकल गया और dx आ गया, ठीक है, 2 × 3.5, ठीक है जी। तो देखें मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, फिर आपने लिमिट्स चेंज करते रहिएगा हर दफ़ा। देखें p × x लेस देन 3.5 इज इक्वल टू, देखें बच्चों 1/8। अब शुरू में देखें पावर रूल लगेगा शुरू वाले पे x के ऊपर, क्योंकि इसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद है। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, अगर किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद हो उसके ऊपर पावर रूल लग जाता है। इंटीग्रेशन का पावर रूल होता है उस वेरिएबल की पावर में एक प्लस कर दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो, उसकी पावर में एक प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर, बटे में आ गया बच्चों 2 से ही डिवाइड किया जाएगा, यानी कि x की पावर 1 थी, 1+1 और 1+1 करेंगे तो बटे में 1+1 2 बन जाएगा, यानी कि 1/2x² ऐसे आ गया। अब इसकी लिमिट्स बच्चों बस आपने लिमिट्स चेंज करते रहना हर दफ़ा 2 3.5, क्योंकि यही हमारे पास बार बार इंटेग्रल्स आने हैं। और इसका देखो क्या होगा, जब यहाँ पे कोई वेरिएबल मौजूद नहीं तो डेरिवेटिव और इंटेग्रल ऐसे वर्क करेंगे जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, ये कट जाएंगे आपस में और सिर्फ x रह जाएगा, तो ये x आ गया। तो बस आपने लिमिट्स चेंज कर देनी करनी है और आपके पास इक्वेशन ऐसे ही आया करेगी, आपको मेरी समझ आ जाएगी जब मैं दूसरा करूँगा इसका पार्ट, ठीक है। अब देखो मैं ये करने लगा 1/8 मेन पार्ट, अभी अब आप ये प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट हुआ, देखें 1/8 इंटू 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बच्चों फार्मूला होता है। देखें x की जगह पुट हुई अपर लिमिट 3.5 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर ऐसे आ गई, ठीक है, प्लस 1 प्लस x है तो x की बचे वही फार्मूला 3.5 माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और यहाँ पे आंसर लिखता हूँ इसका, ठीक है, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर दे। हाँ तो बच्चों ये मेरे पास इक्वल आ गया 0.7 के, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इक्वल आ रहा है 0.7 के। ओवरऑल इसको जब हल किया तो ये 0.7 के इक्वल आ गया। तो देखें ये हल हो गया। अब हम हल करते हैं इसका बी पार्ट। देखें बी पार्ट में बताया गया प्रोबेबिलिटी की लिमिट्स दी गई हैं 2.4 to 3.5। देखें मैंने आपको बताया इंटेग्रल्स यही होंगे बच्चों, इंटेग्रल यही आया करेंगे, बस लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। ये देखिए ये 2.4 से लेके जा रहा है 3.5 तक। जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है तब हम ये इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स में समझा चुका हूँ। तो देखो बस लिमिट्स चेंज होती है, तो यहीं पे यही इक्वेशन आपने बार बार रिपीट करनी है, बस ये लिमिट्स चेंज करते जाना, ठीक है। एक दफ़ा जब आप ऐसी इक्वेशन बना लो तो देखो इंटू 1/2 एक्स का स्क्वायर, साथ में लिमिट्स क्या आ जाएंगी, अब 2.4 से लिमिट स्टार्ट हो रही है और 3.5 पे एंड हो रही है ये, तो ये बस ऐसे इतना चेंज आ जाएगा। देखें इसी तरह से यहाँ पे भी 2.4 से स्टार्ट 3.5 पे एंड।
अब बच्चों आपको ये तो पता चल गया होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरह से करना है, तो यहाँ पे भी आपने वही काम करना है। तो मैं ना इसका एग्जैक्ट आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे क्या आता है कैलकुलेट करके अपने कैलकुलेटर पे, तो ये काम आपने खुद कर लेना है अपने क्या नाम है अपने कैलकुलेटर पे, ठीक है जी। क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते जाना दोनों में। हाँ जी, तो बच्चों इसका आंसर मेरे पास आ गया 0.54, ठीक है जी 0.54। तो ये भी हल हो गया। अब आती है सी जूस की बारी। तो सी जूस में देखिएगा, सी जूस में हमें कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.5। अब देखो बच्चों हमारा जो एरिया था वो था 2 से लेके 4 तक, यानी कि हमारी जो फंक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है उस वक्त तक ही जब तक वो 2 से 4 तक है। लेकिन ये वैल्यू तो 2 से नीचे चली गई है, यानी कि हमारे एरिया से बाहर हो गई है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि आपकी सरहदों से आपकी प्रोबेबिलिटी बाहर चली जाए तो वो वैसे ही एग्जैक्ट इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है जी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये इज इक्वल टू 1.5 है, डेट्स वाई इसको आप एग्जैक्ट उसी वक्त इज इक्वल टू 0 लिख दोगे, ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखें यानी इसका बी पार्ट। तो वो बच्चों कहता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है जी। इसकी लिमिट्स हैं 0 to 1 तक, ठीक हो गया। पहली इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों निकालते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। अब देखें यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया गया कि x 1/2 हमने पुट करना है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की। तो बस x की जगह आपने 1/2 पुट कर देना, और कोई बात नहीं है यहाँ पे करने वाली। तो बस ये इतना करो, देखो 2x की जगह 1/2 पुट कर दो, और कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की। उसके बाद बच्चों देखो जो इसकी मतलब कि ए जूस तो डन हो गया, बी जूस में आ जाओ। बी जूस में देखो हमें बताया गया है बी जूस में कि प्रोबेबिलिटी है x इज ग्रेटर देन 1/4, यानी कि x 1/4 से स्टार्ट हो रहा है और इससे ग्रेटर है। तो देखो बच्चों इसकी लिमिट्स क्या बनेगी, ज़रा गौर करें। 1/4 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है, और ये एंड कहाँ पे होता है। देखिए इसकी लिमिट्स बताई गई है 0 to 1, यानी कि इसकी आखिरी लिमिट 1 है। तो अगर ये 1/4 से ग्रेटर, इसका मतलब आखिरी लिमिट इसकी फिर हम लिखेंगे ऊपर 1, क्योंकि 1/4 1 से छोटा होता है। इसकी आखिरी लिमिट आप ऊपर लिखोगे, ठीक है 1, जब ऐसी कंडीशन दे दी जाए। बस ये आपका एक ही क्वेश्चन देखने को मिला जिसमें ये कंडीशन है। तो आगे एफ ऑफ एक्स साथ में डी एक्स वही उसी तरह से पुट किया जाएगा। देखो बच्चों एफ ऑफ एक्स में क्या है 2x, तो 2 एक कांस्टेंट नंबर, इसने पीछे चले जाना और ये आ जाएगा x dx इस तरह से। अब देखो x के ऊपर पावर रूल लगेगा, जो कि आपको पता है x² आ जाता होता है। x की पावर में एक प्लस और बटे में वही पावर आ जाएगी। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, देखो बच्चों 2x² साथ में ऐसे लिमिट्स आ जाएंगी 1/4 to 1। ये 2 से कैंसिल हो गया। तो देखो अब लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले पुट होगी, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, देखो ज़रा गौर करो। 1 में से हम 1/16 माइनस होगा, तो ये बनता है 15/16। तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। अब आ जाती है बात बच्चों सी जूस पे। सी जूस में देखें क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी लिमिट्स। बच्चों बस लिमिट्स चेंज हुई है, फंक्शन वही है। तो यही हमारे पास आता है, डेरिवेटिव यही है, मतलब इंटेग्रल यही है ना। लिमिट्स बस हमने चेंज कर देनी है। देखें 1/4 से स्टार्ट हो रही है और ये लिमिट जा रही है कहाँ पे 1/2 तक, ठीक है जी। तो देखो बस क्या होगा जी, आ जाएगा इस तरह से। देखें 2 इंटेग्रल ऑफ 1/4 to 1/2, ठीक है जी x dx। तो आपको पता है इसका क्या डेरिवेटिव आता है, x² आ जाता है, क्योंकि 2 से कट चुका होता है। जैसे यहाँ पे हुआ वैसे ही यहाँ पे भी हो चुका होगा, और ये आ जाएगा 1/2 1/4 ऐसे, ठीक है बच्चों। इज इक्वल टू अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट पहले पुट हुई फिर माइनस लोअर लिमिट पुट हुई। तो 1/4 माइनस 1/16 ये कितना बनता है देखते हैं, कैलकुलेटर बताता है। 1/4 माइनस 1/16, तो बच्चों ये आता है 3/16, ठीक है जी 3/16। तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।